तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ही और रोमेंस के अड्डे से, यानी कि समय के अंत पर वो बनी वो जगह जहाँ से ही और रोमेंस सारे टाइमलाइंस पर रूल करता था। और अगर आप सभी को याद हो तो एपिसोड 3 के अंदर सिल्वी, रेवेना और मिस मिनट को यहाँ पर छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर आने के बाद मिस मिनट रेवेना रेंसलेयर को कई सारी चीजें बताती है और कई बड़े सीक्रेट का भी खुलासा करती है। मिस मिनट रेवेना को बताती है कि वो ही और रोमेंस के साथ बहुत पहले से है और इसीलिए वो अनगिनत सालों से ही और रोमेंस के साथ काम कर रही है। और रही बात उसकी रेवेना की, तो उसके बारे में और बताते हुए रेवेना को वो एक वीडियो दिखाती है। जिस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि रेवेना रेंसलियर ही हीरोमेंस आर्मी की कमांडर होती है और उसकी मदद से ही हीरोमेंस इतना ताकतवर हो पाया और उसने मल्टीवर्सल वॉर को जीतकर टीवी को क्रिएट किया होता है। और आखिर में जाकर रेवेना के साथ मिलकर हीरोमेंस टाइम के अंत पर इस पूरी जगह को बनाता है ताकि वो और रेवेना यहाँ पर आराम से सभी टाइमलाइंस पर रूल कर सके और टीवी को भी कंट्रोल कर सके। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि हीरोमेंस की मिस मिनट से कहता है कि वो रेवेना के साथ साथ बाकी सबके भी याददाश्त मिटा दे और उन सभी को टीवी का ऑफिसर्स बना दे ताकि वो उसके लिए सभी लोग काम कर सके, वो भी मुफ्त में। और अगर आप लोग यहाँ पर हीरो रोमेंस और रेवेना की बातें सुनेंगे तो ये चीजें हमने लोकी सीजन के एपिसोड 2 में सुनी। हीरो रोमेंस जब मिस मिनट से सभी की मेमोरीज रिवाइव करने के लिए कहता है तब हमें यह भी पता लगता है कि हीरो रोमेंस ने इसके बारे में पहले से ही प्लान बना रखा था। हीरो रोमेंस ने इन सभी को प्रोटोकॉल 42 का नाम दिया था। अपने बारे में सब कुछ जानने के बाद रेवेना रेंसलेयर को हीरो रोमेंस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहती है कि उसने सिर्फ उसका यूज किया है और बाद में उसने धोखा भी दिया है। लेकिन इसके बाद मिस मिनट रेवेना रेंसलर को ये बताती है कि ही रोमेंस ने जो भी अभी तक अचीव किया था वो सब उसने उसी की ही मदद से किया था, क्योंकि उसके लिए सारे काम वही करती थी और वो तो आराम से अपने सिंहासन पर बैठा रहता था। तो जिसके कारण से हमें उसकी अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है और अगर हम लोग चाहें तो हम दोनों मिलकर वो सारी चीजें वापस हासिल कर सकते हैं, वो भी ही रोमेंस के बिना। इसके बाद हमें टीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि विक्टर टैमली टीवी के अंदर आने के बाद अपने ही वेरिएंट ही रोमेंस की मूर्तियों को देखता है और साथ ही साथ वो वहाँ पर लगे हुए और भी डिजाइन को देखता है और वो इसीलिए क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ही नई और बहुत सारी आश्चर्यजनक हैं। जिसके बाद ही उसके पास लोकी और मोबिस पहुंच जाते हैं जो कि उससे कहते हैं उसे जल्द से जल्द टेम्परल लूम को ठीक करना होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद वो सभी लोग उसको टेम्परल लूम के पास ले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद विक्टर टैमली ओबी और कैसी से मिलता है। यहाँ पर आने के बाद विक्टर टैमली जैसे ही ओबी से मिलता है वैसे ही ओबी से कहता है तुम ही ओबी हो ना जिसने की टीवी की गाइड बुक लिखी है। और ये सब सुनकर ओबी विक्टर टैमली से कहता है कि ये टीवी की गाइड बुक लिखी तो उसी ने है, लेकिन उसने जो भी बुक के अंदर चीजें लिखी हैं वो सब उसी ने विक्टर टैमली नाम के एक महान साइंटिस्ट से इंस्पायर होकर लिखी है। और तभी जब ओबी को ये भी पता लगता है कि जो उसके सामने खड़ा है वो ही विक्टर टैमली है तो वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे का ऑटोग्राफ भी लेते हैं। लेकिन इसके बाद वो सभी लोग अपने काम पर जुट जाते हैं। यहाँ पर ओबी सभी को बताता है कि उसने एक प्लान बनाया है। अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए ओबी सभी को बताता है कि उनमें से कोई एक आदमी सूट को पहनकर उसके बनाए हुए डिवाइस को लेकर आगे जाएगा और उस डिवाइस का नाम है थ्रूपुट मल्टीप्लायर। और उस थ्रूपुट मल्टीप्लायर डिवाइस को लेकर उस लॉन्चर के पास तक जाना होगा और उस लॉन्चर के अंदर लोड करना होगा और तभी ग्रीन बटन दबाकर उसे एक्टिवेट भी करना होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस डिवाइस की मदद से टेम्परल लूम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और टेम्परल लूम और भी ज्यादा टाइम लाइन्स को हैंडल कर पाएगा। लेकिन इसके साथ ओबी ये भी बताता है कि अभी भी दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर टेम्परल लूम के पास का रेडिएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वो बाहर जाने वाले व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अभी तक इसका थ्रूपुट मल्टीप्लायर डिवाइस तैयार नहीं है। ये सुनकर मोबियस लोकी से कहता है कि लोकी तुम्हें इस बार वहाँ पर जाना चाहिए और जाकर इस काम को पूरा करना चाहिए। लेकिन लोकी ऐसा करने से मना कर देता है और वो सभी ये लोग डिबेट करने लगते हैं कि आखिरकार ये डिवाइस लेकर जाएगा कौन। लेकिन तभी विक्टर टैमली बोलता है कि मैं जाऊंगा इस डिवाइस को लेकर। इसके बाद विक्टर टैमली ओबी को अपना एक डिवाइस दिखाता है और ये वही डिवाइस होता है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इस डिवाइस को दिखाकर वो ओबी से कहता है कि मेरा बनाया हुआ ये प्रोटोटाइप अभी हमारे काम आ सकता है। और ये सब बोलने के बाद ओबी और विक्टर टैमली डिसाइड करते हैं वो दोनों मिलकर डिवाइस को तैयार करेंगे और फिर इस काम को पूरा करेंगे। इसके बाद हम अगले सीन में टीवी की जेल को देखते हैं, जिस जेल के रूम के अंदर X5 के साथ साथ टीवी के जनरल और बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, जिसको लोकी और मोबिस की टीम ने सारे टाइमलाइंस को ब्लास्ट करने से रोका था। और उन सभी को पकड़ने के बाद अब इनको यहाँ पर कैद करके रखा है। लेकिन तभी वहाँ पर रेवन रेंसलियर मिस मिनट के साथ आ जाती है और वो उन सभी को ये ऑफर देती है कि वो उनके साथ टीम अप कर ले, क्योंकि अगर वो लोग उसकी बात मानने को राजी होते हैं और उसके कहने पर चलते हैं तो वो उन सबको इस कैद से निकाल लेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ X5 ही रेवोना की बात मानता है और उसके साथ बाकी सब लोग रेवोना की बात मानने से मना कर देते हैं। इसके रिजल्ट में रेवोना रेंसलियर सभी को टक्कर डालती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पर सिल्वी लोकी से ये कहती है कि आखिरकार अब ये सब कुछ हो क्या रहा है, टीवी हमारे दुश्मन थे और हम टीवी की ही मदद कर रहे हैं और ये सब करने के बाद क्या गारंटी है कि टीवी सुधर जाएगा और वो सारे काम नहीं करेगा जो पहले किया करता था। और इस बात की क्या गारंटी है कि विक्टर टैमली ही रोमेंस ज्यादा नहीं बनेगा। देखा जाए तो वो तो है
ही ह्यूमंस का वेरिएंट, तो ऐसे में कैसे मान लूं कि वो ही ह्यूमंस की तरह हरकतें नहीं करेगा। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद लोकी सिल्वी से कहता है कि उसको यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो सब मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और ऐसा कुछ कभी भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद हंटर B-15 जेल रूम के अंदर सारे कैदियों से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर आते ही वो देखती है कि सारे कैदी मरे हुए हैं और X5 मिसिंग है, और ये देखने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और अपने साथियों को एक खबर देने के लिए जाती है। इधर टेम्पल रूम के पास विक्टर टाइमली मोबियस को हॉट चॉकलेट पीते हुए देखता है और इसीलिए वो मोबियस से कहता है कि वो भी इसको पीना चाहता है। तो ये सब सुनकर मोबियस एक सोल्जर के साथ विक्टर टाइमली को वहाँ भेज देता है, लेकिन जैसे ही विक्टर टाइमली वहाँ पर जाता है वैसे ही वहाँ पर X5 आ जाता है और वो सोल्जर को फोन करके विक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाता है, यानी कि वो उसको किडनैप कर लेता है। इधर टेम्परल रूम के पास वो भी अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि कोई भी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो देखकर वो कैसी मोबियस को बताता है कि मिस मिनट ने सभी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और वो टीवी के किसी भी सिस्टम को यूज करने से रोक रही है। इसके साथ ही उन्हें विक्टर टाइमली की भी चिंता होती है और जिसके कारण वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ पर उनको लोकी और सिल्वी भी दिखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हंटर B-15 भागते हुए आती है और वो सभी को कुछ बताती है कि जेल रूम के अंदर से X5 मिसिंग है और बाकी सभी कैदियों को किसी ने जान से मार दिया है। ये सारी बातें सुनकर लोकी अंदाजा लगा लेता है कि ये सारा काम रेवोना रेंसलेर ही करा रही है और उसी ने ही विक्टर टाइमली को किडनैप करवाया है, और हो ना हो वो सभी अभी टीवी के अंदर ही है, जिसके कारण वो सब मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। इधर उन सबको ढूंढने के दौरान ही लोकी वो अपना पुराना वेरिएंट भी दिखता है। पुराना वेरिएंट यानी कि पुराना टाइमलाइन का वेरिएंट, जो कि अभी प्रेजेंट में आ चुका होता है। और अगर आप सभी को याद हो, ये लोकी का वही वेरिएंट होता है जिसको हम सभी ने एपिसोड 1 के अंदर देखा था, जिसको देखकर लोकी उसके पास आता है और उसको ग्रूम करके उसको उसके प्रॉपर टाइम में वापस भेज देता है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए उसको सिल्वी देखती है और जब वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो लोकी सिल्वी को बताता है कि वो समय आने पर सब कुछ समझ जाएगी। तभी लोकी और सिल्वी के पास एक फोन बज रहा होता है और जैसे ही वो लोग फोन को पिक करते हैं वैसे ही लोकी को पता लगता है कि उसको ओबी ने फोन किया है। ओबी लोकी को बताता है कि अब उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, लेकिन मिस मिनट ने सभी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जिसके कारण उसको टीवी के सभी सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। लोकी कहता है कि ऐसा कर दो, करने में दिक्कत क्या है, बट ये सुनकर ओबी कहता है कि इसकी वजह से टीवी की सिक्योरिटी कम हो जाएगी और टीवी के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम ने दूसरों को अपनी पावर यूज करने से रोका है वो सिस्टम हट जाएगा। ये सुनते ही लोकी और सिल्वी दोनों ओबी से कहते हैं जल्दी से इसको हटा। हालांकि इनके कहने का मतलब हम जानते हैं क्या मतलब है इसका। ये सुनते ही ओबी टीवी के सिस्टम को जल्दी से रिबूट कर देता है, जिसके कारण सारा सिस्टम फिर से ठीक हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि विक्टर टाइमली को रेवोना रेंसलेर, मिस मिनट और X5 ने मिलकर टीवी के ही एक दूसरे रूम में बैठा रखा होता है और वहाँ पे रेवोना विक्टर टाइमली से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही होती है। लेकिन विक्टर टाइमली उन सभी को अपनी बातों में उलझा रहा होता है, जिसके कारण उन सबको कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन तभी सिल्वी और लोकी वहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए वो रूम के बाहर थोड़ी सी आवाज करते हैं, जो आवाज सुनकर रेवोना रेंसलेर X5 को बाहर भेज देती है ताकि वो देख सके कि आखिर बाहर क्या है। लेकिन जैसे X5 बाहर आता है वैसे ही सिल्वी उसके ऊपर जादू कर देती है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद जैसे ही X5 अंदर आता है वैसे ही वो धीरे से रेवोना के पास जाता है और उसको प्रून कर देता है, क्योंकि ओबी ने सिस्टम को रिबूट कर दिया था, जिसके कारण मिस मिनट भी वहाँ से रिबूट होकर गायब हो जाती है। इसके बाद ही वो लोकी और सिल्वी वहाँ पर आते हैं और वो विक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाते हैं और सीधा ही वो ओबी के पास इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने अपने थ्रू आउट मल्टीपल डिवाइस को तैयार कर लिया था। अब बस ये फैसला करना था कि इस डिवाइस को लेकर टेम्परल रूम के पास जाएगा कौन। इसके बाद विक्टर टाइमली सभी से ये कहता है कि ये काम वो करेगा, यानी कि वही इस सूट को पहनकर इस थ्रू आउट मल्टीप्लायर टाइम को लेकर टेम्परल रूम के पास जाएगा और वहाँ के लॉन्चर के अंदर इसको फिट कर देगा। लेकिन उन सभी से पहले उनको रूम के गेट खोलने होते हैं, इसके लिए उनको जरूरत होती है ही ह्यूमन की ओरा की। इसके कारण ओबी एक मशीन को लेकर आता है और वो लोग विक्टर टाइमली के सर का अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद ही वो मशीन विक्टर टाइमली से ही ह्यूमन के ओरा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो टाइम गेट्स ओपन हो जाते हैं। जिसके बाद ही विक्टर टाइमली सूट को पहनता है और थ्रू आउट मल्टीप्लायर डिवाइस को लेकर सीधा बाहर जाता है। लेकिन जैसे विक्टर टाइमली बाहर जाता है वैसे ही वहाँ पर इतना ज्यादा रेडिएशन होता है कि उस रेडिएशन की वजह से विक्टर टाइमली की चोमी बन जाती है। ये देखकर अंदर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग खुद को संभाल पाते उनके सामने का टेम्परल रूम भी देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है और पूरी तरीके से फटका बिखर जाता है और इसी के साथ ही ये पूरा एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। जिसको एपिसोड पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।